एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम के बारे में। ये एक मेडिकल टर्म होता है। इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, गंभीर रूप से उल्टियाँ होती हैं, नोज़िया होता है। खास तौर पे फ्रेंड ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, यानी कि पहली तिमाही में देखा जाता है। लेकिन कुछ में फ्रेंड ये लास्ट तक भी रहता है। सो ये फ्रेंड एक उल्टियाँ होने की गंभीर समस्या होता है। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड कि जो हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम है वो है क्या, कारण क्या क्या है, ये मॉर्निंग सिकनेस से किस तरह से अलग है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और आप होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं जिससे आप इससे आपको आराम मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप फ्रेंड आपको इसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप किए हुए, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ, वो आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत सारी महिलाओं को उल्टियों से या फिर नोज़िया वोमिटिंग को फेस करना पड़ता है। तो जिसको हम मेडिकल टर्म में मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है कि उनको सुबह उठते ही उनको वो वोमिटिंग होती है, नोज़िया होता है, थकान होता है, या कई बार उनको पूरे दिन भर ऐसा रहता है, फील रहता है। तो ये अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है या फिर ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, 4-5 बार डेली आप वोमिटिंग कर रही है महिलाएं, या उनको सर दर्द है या चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, उनकी बॉडी से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट सारे कम हो गई हैं, क्योंकि जो हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम है वो आपको एक्सेस में उल्टियाँ करवा देता है। ठीक है, तो इस जो ये कंडीशन है इसमें पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम कहा जाता है, कि यानी कि सीवियर रूप से उल्टियाँ होना, मितलियाँ होना, जिसकी वजह से पेशेंट के शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम हो गई, पोषक तत्वों की कमी हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसका मतलब होता क्या है, यानी कि डेफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं, किन वजहों से महिलाओं को हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम का फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड, अगर इसके एग्जैक्ट रीज़न देखा जाए तो अभी तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, बट कुछ ऐसे एसोसिएट कारण हैं जिससे कह सकते हैं कि इन वजहों से होती है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड कि यदि महिलाएं पहली बार माँ बनती हैं, यानी पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, तो महिलाओं को इस फेज से हो सकता है कि उन महिलाओं को ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो पहली प्रेगनेंसी और पहला ट्राइमेस्टर, सो महिलाएं इसको फेस करना पड़ सकता है। दूसरा है फ्रेंड कि फ्रेंड, जिन महिलाओं को ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो एक साथ 2 या 3 बच्चे अगर वो कैरी कर रही हैं, तो वहाँ पे भी महिलाओं को हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कारण होता है फ्रेंड इसका कि जो बीटा एचसीजी था, एचसीजी होता है वो महिलाओं के शरीर में जैसे फैलता है, तो वहाँ पे उल्टियाँ होना या फिर मितलियाँ होना आम होता है। तो ये अगर ज़्यादा अमाउंट में बनता है तब आप महिलाओं को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट कारण होता है फ्रेंड कि यदि आपको जेनेटिक हिस्ट्री रही है, यदि आपको आपकी माँ को है या किसी और महिला को, आपकी ब्लड रिलेशन में कोई किसी महिला को है, तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से फ्रेंड महिलाओं को हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ये मॉर्निंग सिकनेस से किस प्रकार से अलग है, या क्या अंतर है दोनों में। यदि आपको 2-3 बार दिन में वोमिटिंग हो रही है, या फिर आप वोमिटिंग के साथ में आप अच्छे अपनी लाइफ सर्वाइव कर पा रही हैं, इजीली आप खा पा रही हैं, उसके बाद में वोमिटिंग हो रही है, या फिर आप डाइजेस्ट सही से कर पा रही हैं, तो ये एक प्रेगनेंसी को एक कॉमन सा सिम्टम होता है फ्रेंड, मॉर्निंग सिकनेस। यदि इसको हायर लेवल पे चला जाता है, ये सीवियर लेवल पे चला जाता है, या आपको पूरे दिन उल्टियाँ हो रही हैं, आप कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको बेहोशी आ रही है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, स्किन पेल हो गई है, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है जिसको हम हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम कहा जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि मॉर्निंग सिकनेस तब तक होती है जब तक आपको 2-3 उल्टियाँ हो रही हैं, आप इसको यहाँ पे आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन ये आपकी सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो फ्रेंड, अगर नॉर्मल आपको उल्टियाँ हो रही हैं, थकान हो रही है, तो जिसको मॉर्निंग सिकनेस में अगर हम इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर सीवियर में हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, एडमिट होने के आपको चांसेस हो रखे हैं, तब हम इसको हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम में कंसीडर करते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड कि जो हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम है उनके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण होते हैं फ्रेंड कि आप 5 या उससे ज़्यादा बार अगर वोमिटिंग करते हैं, या फिर आपको उससे भी ज़्यादा बार अगर वोमिटिंग हो रही है, तो इसका मेन लक्षण होता है।
सेकंड लक्षण होते हैं इनके कि आपको आपकी जो भी आप खाना खा रही हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर आपकी बॉडी में बेहोशी सी हो रही है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट होती हैं वो सारी निकल जाती हैं, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेशन हो जाती है, या आपको शरीर में किसी भी तरह की आपको एनर्जी नहीं रहती है। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं। इसका एक कॉमन सिम्टम होता है फ्रेंड कि जो यूरिन है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है या यूरिन नहीं हो आता है, क्योंकि जितना भी आपका पानी है वो आपकी वोमिट से थ्रू बाहर आ जाता है, तो आपको यूरिन नहीं आएगा या बहुत गाढ़ा आएगा या कम आएगा। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है। तो फ्रेंड इसके आपको बहुत ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। तो आप कई बार जो पेशेंट होता है वो सर दर्द होता है, बेहोशी तक में भी पेशेंट हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड कि इससे आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। क्योंकि फ्रेंड ये एक सीवियर कंडीशन होती है, तो महिलाओं में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है, और ये साथ में फ्रेंड जब महिलाओं में होती है तो उनके बच्चों में भी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि यदि आपकी मम्मी के अगर मदर की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। कई बार फ्रेंड महिलाओं को इतनी वॉमिटिंग होती है, इतना खाना पचता ही नहीं है कि उनको फ्रेंड हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनको पाइप से उनको खाना डालना पड़ता है, क्योंकि खाना ना तो ये पचा पाएंगी, ना ही ये कुछ भी खाएंगी पिएंगी तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस थे जो माँ में और बच्चे में दोनों को देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। किसी महिला को यदि इस प्रॉब्लम को से फेस करना पड़ता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है, उनको मेडिकेशन के थ्रू या आईवी के थ्रू उनको मेडिकेशन दी जाती है। वहाँ पे उनको रिलैक्स मिल जाता है। यदि रिलैक्स नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी उनकी बॉडी में कोई कमी रहती है, न्यूट्रिशन की कमी रहती है, तो उनको नेसोगैस्ट्रिक पाइप से थ्रू उनको इंजेक्ट करवाया जाता है, खाना दिया जाता है। उसके अलावा भी और एक दो प्रोसेस और हैं जिससे उनके बॉडी में पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, खाना पहुंचाया जाता है। तो वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है उनको, और वो डॉक्टर की राय से या डॉक्टर के सजेशन से वो आपको जो जैसा वो समझते हैं, जैसा उनको सही लगता है, वो अलग अलग प्रोसीजर पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनको उसको घर में ही मैनेज करना, तो अब आपको क्या क्या करना है, आपको ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडी है जिससे आपको इससे आराम मिल सकता है या बैलेंस कर सकते हैं। तो उनमें सबसे फ्रेंड मैं पहले बताऊंगी, क्योंकि इसमें खाना पचता नहीं है, तो ध्यान रखें कि आपको हैवी खाना नहीं खाना है या फिर कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने हैं। ज़्यादा आपको आपको लाइट खाना ही खाना है, थोड़ा थोड़ा खाइए, एकदम से ज़्यादा खाना मत खाइए, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा ईजी रहेगा। और ध्यान रखिए फ्रेंड कि आपको जो खाना है वो आप उसमें न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। उसमें आप अगर ड्रिंक करके कुछ लेती हैं या जूस लेती हैं, या फिर कुछ दूध अगर आपको अच्छा लगता है, जूस आपको अच्छा लगता है, नमकीन अगर थोड़ा अच्छा आपको जैसा भी अच्छा लगता है, बट उसको लिक्विड फॉर्म में अगर लेती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, हल्का खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं, हल्का हल्का खाएं, और कार्ब्स और ये जो फैटी चीज़ है ये बिल्कुल अवॉइड करें। अवॉइड ना करें तो कम कीजिए इनको। ओके फ्रेंड की एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी काम करता है। यदि आप ये एक इसके बैंड भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप वो पहनना चाहें तो वो पहन सकते हैं, उससे भी रिलैक्स मिलता है। मैंने तो ये नहीं लिया था, बट फ्रेंड इसका एक्यूप्रेशर बैंड आता है, अगर वो आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड की इसकी होम रेमेडी में अदरक अच्छे से काम करता है, पुदीना अच्छे से काम करता है, ब्लैक साल्ट काम करता है, लेमन काम करता है। तो अगर चाहते हैं आप इनको, अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है, अगर आप इनको, तो आप अदरक की चाय पी सकते हैं, अदरक चाट सकते हैं, या फिर आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, अपने इनको डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये होम रेमेडीज़ हैं। जैसे जैसे आपका जी खराब होता है, आपको वोमिटिंग आती है, तब आप इनको हल्का हल्का अगर सक करते हैं या इनको लिक करते हैं, तब आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। ओके, सो मैंने ये अदरक वाली चाय पी थी, या फिर मैंने ये नमक और ये लेमन और नमक को मैंने बहुत कंज्यूम किया था उस दौरान में। आप ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी होम रेमेडी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि ज़्यादा खाना ना खाएं, कम खाना खाएं, हल्का हल्का खाएं, और कार्ब्स को कम करें, फैट को कम करें, और हैवी चीज़ें या तली भुनी चीज़ें कम करें, ऑयली चीज़ें ना खाएं। और नेक्स्ट है फ्रेंड, जो भी आपको मेडिकेशन दी हुई है वो टाइम से पहले लें। हो सके तो खाना खाने से पहले, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होते हैं जो खाना खाने से पहले दे होती हैं, तो वो आप कंज्यूम करते रहें। और इसका ये होता है फ्रेंड कि जैसे ही आपको ज़्यादा वोमिटिंग आती है तो आप अपने हॉस्पिटल चले जाएं, या फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें। ओके, तो ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आज हमने देखा कि हाइपर एमनेसिस ग्रेविडम क्या होता है, इसको मैनेज कैसे करें। तो
आई होप आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।